वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है। इस तरीके से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। या कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो उसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप फंडामेंटल आइडिया समझ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ इसका यूज है। इसको प्रीवियस में भी हम लोगों ने यूज किया है। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फिर ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसकी ग्राफ की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हम ग्राफ की बात करें तो y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1। तो रेंज इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ y, यानी y की मिनिमा टू मैक्सिमा जो वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड है। तो अभी साइन x में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकालेगा, यानी x की जगह पे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन होता है r, लेकिन रेंज इसका -1 से 1 होता है। तो इसका रेंज होता है वो -1 से 1 में होता है। साइन x का रेंज होता है इसी तरीके से। अच्छा, इसका ग्राफ इधर भी आप कर सकते हैं। ऐसे करके 0 होता है, ये पाई होता है और इसकी जो मैक्सिमम पाई/2 पे आती है, मतलब 90 डिग्री पे आती है। तो पाई/2 तरीके से अगर मैं बात करूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ हद तक ऐसे ही बनता है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 पे अपनी मैक्सिमा देता है, लेकिन इसका भी रेंज -1 से 1 होता है। तो डोमेन भी का आर होता है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स में भी जो x जो डोमेन होगा वो r होगा, रेंज जो होगा वो -1 से 1। ओके, तो नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा tan x। तो tan x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि tan x की जो वैल्यू होती है वो sin x बाई cos x होती है। तो cos जहाँ पे 0 होगा वो वाली वैल्यू फंक्शन में आएगा नहीं, क्योंकि वो cos जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट आपने लिखा sin x अपॉन cos x। अभी cos 0 कहाँ पे होता है? cos 0 सारे 2n प्लस 1 पाई/2 पे, यानी ऑड पाई/2 पे होता है, जैसे पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2। तो जो इसका डोमेन होता है, डोमेन वो होता है x बिलोंग टू r में से सारे के सारे 2n प्लस 1 पाई/2 हटा दो, ऑड पाई/2 हटा दो, या 2n माइनस 1 पाई/2 भी लिख सकते हो। और रेंज का मतलब होता है कि इसकी y की क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका रेंज वाई आर होता है, कुछ भी आप वैल्यू इसमें डाल सकते हो। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ तो ये -π/2 है, ये प्लस का π/2, ऐसे सारे π/2 वाले ऐसे आप एक एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर सकते हो। जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि π/2 पे टच नहीं करता ये, क्योंकि ये π/2 अगर इधर मैं बनाऊँ तो ये 3 π/2 है,
तो ये 5 पे जाके 0 हो जाएगा, तो ऐसा जाके ऐसा बन जाएगा, तो ये tan x। और इसका रेंज आप देख सकते हैं इधर और इधर, यानी माइनस इनपुट से लेकर प्लस इनपुट, इसलिए r बोल दिया। सिमिलरली अगर cot x की बात करोगे आप, तो cot x की वैल्यू जो होती है वो होती है cos बाई साइन। तो जहाँ पे साइन 0 होता है वो वाली वैल्यू नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यू ले लेना। तो इसके डोमेन इसलिए हो जाएगा x बिलोंग टू r, और r में से आपने क्या हटाना है n पाई, क्योंकि n पाई पे साइन क्या होता है 0, और इसका भी रेंज कितना होता है y बिलोंग टू r होता है। तो और इसका ग्राफ जो बनता है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पाई बाय टू को cos पाई बाय टू पर साइन पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे 0 हो जाता है, तो ऐसा कुछ ऐसे ग्राफ आ जाता है इसमें, क्योंकि ये 0 और ये पाई। तो ये हो गया आपका। अभी मैं बात करूँ वाई इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स के ग्राफ में भी लगभग डोमेन वैसे ही रहता है, रेंज में थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे टेन एक्स का था, तो सेक एक्स की वैल्यू 1/cos x होता है। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो r माइनस 12 प्लस 1 पाई, तो यहाँ पे cos 0 होता है वाली वैल्यू हटा देना, क्योंकि डिनोमीटर में 0 नहीं चाहिए डोमेन के लिए। और रेंज जो होता है y बिलोंग टू r में से -1 से 1 हटा दो, तो -1 से 1 से ऊपर की सारी वैल्यू होती है, -1 और 1 इंक्लूड करके, और उससे नीचे मतलब -1 से नीचे वाली वैल्यू 1 से ऊपर आएगी। क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो cos x का, तो कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा आता है ये cos x का, तो sec x में इसका रेसिप्रोकल होता है, ये ग्राफ, ये एक्चुअल ग्राफ cos x का, ये sec x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। ये क्या हो जाता है sec x का ग्राफ। जैसे अगर मैं बात करूँ cosec x का, तो cosec x का जो ग्राफ होता है 1/sin, और इसमें भी डोमेन कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे cot x में था, x बिलोंग टू r माइनस एन पाई, बट रेंज भी ऐसे ही रहेगा जो sec x का, y बिलोंग टू r में से -1 से 1 हटा दिया। और ग्राफ पहले sin x का बना लो, sin x का ग्राफ बना के फिर उसके ऊपर के डोम के ऊपर का पार्ट किया cosec x का ग्राफ। So this is the simple thing actually. We can draw the graph of the trigonometric function. तो ये सब जो वैल्यू है वो वैसे रहेंगे 0, है ना, यहाँ पे आपका π/2 है ना, ये पाई ऐसे चलेगा। तो बात करो तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले इसमें होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन होगा ये कुछ जो पहले हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड है, और थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड रहेगा। तो जैसे वैल्यू निकालना रहेगा, अभी 2 sin a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 cos b। अब a की वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, और b की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको ऐसी वैल्यू इसका निकालना है ना, अब जो जिसमें पुट करना है उसी का वैल्यू निकालना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो सपोज मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन 2 sin a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, और इज इक्वल टू ये √2 cos b इक्वल टू कितना, क्वाड्रेंट है वो π/2 से लेकर पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो पी का क्वाड्रेंट है वो 3π/2 से लेकर 2π, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू उठाना है, अब तो निकालना किसकी वैल्यू, tan a प्लस tan b, मतलब tan a प्लस का tan b, अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos a माइनस cos b, cos a माइनस ऑफ cos b, ये चीज है आपके पास। तो आपको करना क्या है, आपको ना यहाँ पे sin a इज इक्वल टू 1/2 है, तो sin इज इक्वल टू 1/2 करके ना आपको tan a की वैल्यू निकालना है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड। तो ये साइन तो पॉजिटिव में है, क्योंकि साइन पॉजिटिव में रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
बट टेन की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो टेन अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो बहुत सारे तरीके निकालने का। तो वही है, ट्राइंगल बना के और है ना, अपोजिट अपन ऑपरेटर लिख के एक आइडेंटिटी से भी निकाला जा सकता है। आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज दैट हम लोगों ने कहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू लो, यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है। अब तो 1 - 1/4 हो जाएगा, मतलब 3/4। तो यार इतना सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है मालूम है, √3/2 तो ये आ ही जाएगा कॉफी के बाद। ये लगाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे ना, 30 डिग्री पे होता है साइन, 30 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ टेन, टेन हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 180 - 30। इसका मतलब टेन ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू जो भी आएगा वो उसका। इसी तरीके से टेन बी भी कॉस बी 1/√2 मतलब 45 डिग्री माइनस के साथ, है ना। अच्छा, बी है कौन से क्वाड्रेंट में, बी है फोर्थ, फोर्थ में वो पॉजिटिव है, तो इसलिए टेन बी की वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा, टेन बी की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, नेगेटिव आएगा। या डायरेक्ट आप रख के नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा रख सकते हो, वही वैल्यू निकाल लो, बस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए निकालो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो एक तरीका है, यहाँ पे कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, फिर टेन ए के लिए साइन बाई कॉस कर सकते हो। बट सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो ये बात अपने को पता है कि टेन ए सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमें यही 30 ही रख दो नेगेटिव के साथ, -10 30 क्या करना है। और वैसे भी आप करोगे 180 माइनस वही चीज आएगा। टेन बी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कॉस बी 1/√2 मतलब 45 डिग्री, तो माइनस का 10 45 डिग्री, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। कॉस ए यहाँ पे देखना, साइन ए 1/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 30 डिग्री होता है, ए की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल क्लियर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो जो माइनस है वही लगाओ, पर ये तो पॉजिटिव रहेगा। बी का एंगल पता करिए, बी का एंगल कितना रहेगा 45, तो कॉस 45। किसी को सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन। आइडेंटिटी लगाने की इतना जरूरत ही नहीं है इस केस में, आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई आपको ये समझ आएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसी और भी क्वेश्चन है, जैसे साइन A/3 इज इक्वल टू साइन B/4 इज इक्वल टू 1/4 एंड ए बी आर एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट में प्रूव करना है आपको। तो वैसे निकालना है आपको, ए एंगल्स और बी एंगल्स निकाल के और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन रख लो, जो भी आएगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। टेन थीटा 1/2 है, एवेल्युएट करना है वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान के चलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप ना इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, देखो इफ टेन थीटा कितना दे रखा है 1/2 बराबर, और आपको 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 2 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा प्लस का 3 साइन थीटा, ये करना है। इसमें आप क्या करो, सिंपल सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड करो, कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस का 3 अपॉन में 4 प्लस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा 1/2, तो 2 × 1/2 प्लस का 3 और अपॉन में 4 प्लस 3 × 1/2, इसको थोड़ा ये 4 आ गया, और ये 4 प्लस 3/2, 4 प्लस का 3/2, तो 4 to 8 11/2, तो ऊपर चला जाएगा 8/11, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उस हिसाब से सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट आता है एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना है थीटा, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा है। ये वाली चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।